हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने उस वाले घर पे, पारस नगर। तो मैं भी हूँ, हस्बैंड भी हैं, जेठ है, जेठानी है और जेठानी के बच्चे भी आए थे दोनों। बड़ी वाली जेठानी का लड़का आया था और मझली वाली जेठानी की लड़की आई थी। तो सब लोग जा रहे हैं उस वाले रूम पे। तो जेठानी ने आज बुला लिया, बोलो कि आ जाओ इधर ही सब लोग खाना पीना खाते हैं। हम लोग की फैमिली जॉइंट फैमिली है। वहाँ पे 2 वेज का रूम है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे दूसरा रूम लेना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अलग अलग रहते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मैं इन लोग का फ़ोटो क्लिक कर रही थी। हम लोग के सोसाइटी से 500 मीटर की दूरी पे ही मेन हाईवे आ जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को अकेले आने जाने में बहुत डर होता है। बड़े भी अच्छे से, बहुत लोगों का एक्सीडेंट होता है, अच्छे से नहीं कॉन्फिडेंस रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इधर से ही शॉर्टकट हो जाते हैं। बच्चे भी रहते हैं तो रोड पे जाने से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि हमेशा ट्रक और बस बड़ी बड़ी चलती रहती हैं, तो सबको डर लगता है भाई। तो यहाँ पे पारस नगर सोसाइटी में जब हम लोग आते हैं तो जस्ट गेट के बाजू में ही गणेश जी का बहुत प्यारा मंदिर है। और मेरे रूम से, मेरी बालकनी से, बेडरूम वाली खिड़की से, हॉल वाली खिड़की से, किचन से, हर जगह से दिखाई देता है। तो हम लोग सुबह उठ के पहले दर्शन कर लेते हैं। बहुत अच्छा होता है, सुबह होते ही मंदिर के दर्शन होते हैं। तो यहाँ इस सोसाइटी में लिफ्ट की सुविधा नहीं है। यहाँ भी 3 फ्लोर हैं और मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे ही है। यहाँ नैन्सी का पहुँचते ही मस्ती चालू हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों लोग बैठ गए। काव्या यहाँ पे आती है तो बहुत शांति शांति सी लगती है, और थोड़ी इसकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे जेठानी सुबह टिफ़िन के लिए भिंडी भी काट रही है। तो देवांश गुस्सा हो गया कि चाची ने मेरा फ़ोटो नहीं खींचा। तो मैं उसका फ़ोटो क्लिक कर रही थी तो वो नैन्सी को भगा रहा था ऑटो, चाची मेरा फ़ोटो खींचेंगी। तो उसका फ़ोटो खींच रही थी, फिर भी नैन्सी की मस्तियाँ चालू ही थी। यहाँ पे मैं किचन में आ जाती हूँ। तो किचन में आने के बाद जेठानी यहाँ पे बना रही है पूड़ी, आलू की पूड़ी, एक ही चीज़ की पूड़ी है। अरे ये मेरे इस वाले घर का मंदिर है। तो इन्होंने बताया कि ये प्याज और टमाटर की पूड़ी बना रही हैं, क्योंकि बड़ी वाली लड़की थोड़ी भूख लगी थी। तो उन्होंने बोला छोटी मोटी भूख को इसी प्रकार से शांत कर लिया जाए, खाना तो अभी टाइम लगेगा। तो जेठानी ने उधर छोला बनाया था। तो छोले, काबुली चने के छोले, मेरे घर में कुछ लोग को, बच्चों को, थोड़ा 2-3 बच्चे जो हैं उनमें से 1-2 बच्चे ही पसंद करते हैं। और मेरी जेठानी जो 3rd वाली है वो भी छोले नहीं खाती है। तो उनके लिए और बच्चों के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ सादी सब्जी। तो लहसुन मिर्चा प्याज काट के मैंने तड़के पे चढ़ा दिया। उधर जेठानी फटाफट से आलू काट रही हैं और टमाटर। तो जब घर में 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं तो मिल बांट के काम हो जाता है और टाइम का भी पता नहीं चलता और बहुत अच्छा लगता है। इधर मेरी चाय भी बन के आ गई थी। यहाँ पे मैंने आलू डाल दिया, लहसुन मिर्चा प्याज, और उसके बाद आलू तड़के में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था, क्योंकि बच्चों के लिए ही बनाना है। ज़्यादा तीखा रहेगा या फिर मसाला रहेगा तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर काटे थे, वो भी डाल दिया। अब थोड़ी देर टमाटर में ही इनको भूनूंगी। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी और स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट 10 मिनट के लिए ढक कर पका लूँगी। तो इधर दूसरी वाली जेठानी जो थी वो बर्तन भी धुल रही थी। फटाफट से बर्तन वाला काम भी हो रहा था, जो नाश्ता सब लोगों ने किया था। और इधर आटा भी लगा के तीसरे नंबर वाली जेठानी ने दे दिया, आटा भी लग गया। उधर सब्जी भी हो गई है और इधर मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी। चावल भी बना लिया मैंने, छोला तो पहले से ही बना है। फिर हम यहाँ पे सब्जी मेरी हो गई रेडी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी। और रोटी हम लोग प्लेटफॉर्म पे ही बनाते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया, मैं भी प्लेटफॉर्म पे, उस वाले रूम पर भी प्लेटफॉर्म पे ही रोटी बेलती हूँ। हम लोग को इस
जब से आए शुरू से ही प्लेटफॉर्म की आदत सी लग गई है। और गांव में भी मेरा किचन खड़े होके ही हम लोग को खाना बनाना होता है, नीचे बैठकर खाना नहीं बनाना होता है। वहाँ भी बस ये टाइल्स जो यहाँ पे लगी है ये सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे चौका रख के बनाना पड़ता है। और हमारे यहाँ बहुत पुराना चौका है, जो मोटा सा भारी सा पत्थर का चौका आता था, वो चौका है। थोड़ा भी रख दो तो इधर उधर खिसकता नहीं। और यहाँ पे भी चौका ऐसा नहीं है, चौका नहीं है, लेकिन हम लोग को आसान इसी पे पड़ता है, तो इसलिए प्लेटफॉर्म पे ही हम लोग रोटियां बेलते हैं। तो कुछ देर तो मैं अकेले बेल सेक रही थी, उसके बाद जेठानी ने बोला आटा थोड़ा ज़्यादा है, सभी लोग क्योंकि इकट्ठा हुए थे, तो उन्होंने भी आया फटाफट से, उन्होंने रोटियां बेल दी और मैंने सेक ली। तो इस प्रकार से हम लोग का काम फटाफट से हो जाता है और अच्छा भी लगता है एक साथ मिल बाँट के काम कर लेने में। ऐसा नहीं है मेरे घर में कि जेठानियाँ बैठी रहें और देवरानी बनाए, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। सब लोग मिल बाँट के काम कर लेते हैं। हाँ, कभी-कभी जब तबीयत खराब रहती है कुछ तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि सब लोग जुटे हैं या फिर इकट्ठे हैं तो हम लोग साथ में मिल के काम नहीं करते, हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। हमारे यहाँ काम के लिए लेकर कोई भी इश्यू नहीं होता है। ये देखिए बिल्कुल फूली-फूली सी रोटियाँ बन रही हैं। तो फिर वहाँ पे खा-वा के हम लोग आ गए थे, रात में 11:30 बज गया था। फिर सुबह मुझे मंदिर जाना था, आज मेरा सोमवार का व्रत था, तो उठने में भी थोड़ा लेट हो गया, 6 बज चुके थे। क्योंकि व्रत के दिन सुबह ही मंदिर जाना होता है, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाती है मंदिर में। तो यहाँ पे फूल भी तोड़ लिया है, जेठानी फूल तोड़ के ले आई, फिर हम लोग चल गए मंदिर। पास में ही शिव जी का मंदिर है, 500 की मीटर पे ही शिव जी का मंदिर है, तो मंदिर ज़्यादा दूर पे नहीं है। चाहे तो डेली आ सकते हैं, पूरे सावन के सोमवार में व्रत थी और पूरा सावन हम लोग मंदिर आए थे। जेठ जेठानी तो डेली आते हैं, उनका अभी भी है, सावन में भी पूरे सावन आए थे, लेकिन मेरा रोज़ का आना नहीं हो पाता है, तो आज व्रत है तो इसलिए आई हूँ। और पूरे सावन में भी जल चढ़ाने आती थी। और इधर गौ मैया कितनी अच्छी लग रही हैं, सजी सी हैं। और ये माता लक्ष्मी कछुआ का रूप, माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो पूजा वूजा करके मैं घर पे आ गई, तो 6:30 का समय हो रहा था, तो घर पे भी पूजा करना था। फटाफट से घर के पूजा का बर्तन मैं मांजी। तो बर्तन में लोटा गिलास ये सब बर्तन रहता है, तो हमारे यहाँ कलश डेली रखा जाता है, कलश का पानी डेली चेंज करना होता है। सब लोग मंदिर में कलश नहीं रखते, कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। पहले हमारे यहाँ भी कलश नहीं रखा जाता था, फिर मेरी जेठानी गई थी, कलश उठता है यहाँ पे, तो गांव में इतना कलश वगैरह तो अभी उठता नहीं है, तो हम लोग को कुछ पता नहीं था, आइडिया नहीं था, तो उन्होंने कलश उठाया था, तो एक लोटा और कलश नारियल सहित मुझे दे दी थी। तो तब से मैं अपने मंदिर में रखती हूँ और डेली उसका जल भरती हूँ, चेंज करती हूँ। मेरा चेहरा थोड़ा इसलिए फूला फूला सा लग रहा क्योंकि आजकल काव्या रात भर सोती नहीं है, बहुत जगाती है, क्योंकि बच्चे भी बीमार रहते हैं तो बहुत तंग करते हैं। उनकी भी गलती नहीं होती, बड़े होते हैं तो बताते हैं, बच्चे कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे मैं मंदिर को साफ करके अच्छे से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। तो हमें पूजा भी हो गई डन। अब मैं चलती हूँ किचन में। किचन में आज कुछ आइडिया नहीं आ रहा था क्योंकि मसाला मसाला खा के ये लोग भी बोर हो चुके थे, तो मैंने सोचा थोड़ा आज सादा भुजिया बना देती हूँ आलू का। तो यहाँ पे मैंने आलू भुजिया बनाने के लिए आलू को अच्छे से छील लिया था,
उसके बाद धुल लिया था। फिर इसके बाद मैंने कट किया। आलू को कट करने का तरीका मेरा भुजिया का ऐसे रहता है, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों साइड का गोल वाला पार्ट काट के हम लोग निकाल देते हैं भुजिया बनाने के लिए। 5 साल बाद जाके मैं भुजिया बनाना सीखी हूँ। 4 साल, शादी को 4 साल हुए मेरे। 4 साल बाद जाके मुझे भुजिया बनाना आया। तो इस प्रकार से काटा जाता है ये आलू भुजिए का। और जो मैंने किनारे किनारे से पार्ट निकाला था उसको फेंकना नहीं है, ऐसा नहीं कि वेस्ट करना है, उसको भी काटेंगे, लेकिन वो गोल वाला पार्ट निकाल के उसके बाद इसको काट देंगे। काव्या भी किचन में ही है, मेरे पीछे पीछे लगी रहती है। उसकी तबीयत नहीं ठीक है आजकल। वायरल फीवर इतना तगड़ा चला है कि जिनको पकड़ता है तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है बुखार। आज उसको लेकर जाना हम लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि 3 दिन हो गया उसको बुखार चढ़ता है। दवा पिलाती हूँ तो उतर जाता है और फिर इसके बाद फिर से बुखार चढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने भुजिया भी काट लिया था आलू का। अब मैं निकालूंगी अपना शॉर्ट वीडियो जो कि मैं डेली अपलोड करती हूँ। आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा मेरा शॉर्ट वीडियो। तो यहाँ पे करी पत्ता डाल दिया, थोड़ा सा पंचफोरन, उसके बाद हल्दी, थोड़ा सा मिर्चा डाल दिया लाल वाला। आलू डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 5 मिनट के लिए ढकने के बाद इसके बाद टमाटर डालने का मन नहीं था, फिर मैंने सोचा डाल देती हूँ, थोड़ा अच्छा आएगा टेस्ट। तो यहाँ पे टमाटर डाल के थोड़ा सा नमक डाल के स्वादानुसार 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। उसके बाद मिक्स कर दूँगी। बिल्कुल आलू भुजिया पक चुकी है और देखिए एकदम टेस्टी टेस्टी सी आलू भुजिया बनकर तैयार है। यहाँ पे मैंने रोटी भी बना ली थी, क्योंकि आज लाइट नहीं था तो मोबाइल नहीं चार्ज थी मेरी, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई रोटी और आटे गूँदने का ऐसा। उसके बाद यहाँ पे मैं हस्बैंड का टिफ़िन बॉक्स पैक कर रही हूँ, जो कि मेरा शॉर्ट वीडियो में आप लोग को डेली देखने को मिलता। आप लोग के प्यार की बदौलत आज मेरा 1K सब्सक्राइबर 1 महीना हुआ, कंप्लीट हो गया मेरा 1K सब्सक्राइबर। अब वॉच टाइम भी कंप्लीट करना है। आप लोग यूँ ही आशीर्वाद अपना बनाए रखिए। तो यहाँ पे हस्बैंड को मैं नाश्ता दे देती हूँ। फिर इसके बाद वो लोग ड्यूटी चले जाते हैं तो सारा काम फैला होता है, किचन का काम फैला होता है। सब काम फटाफट से ख़त्म करके फिर इसके बाद रूम में आ जाती हूँ। तो जो गद्दा था, और काव्या ने रात में बहुत उल्टी की थी, पर 3-4 बार पूरी रात में उल्टी की थी, तो गद्दा वद्दा सब ख़राब हो गया था। तो मैंने कवर, चादर कवर सब सुबह धुल दिया था। तो मैं सोच रही थी गद्दा उठा के मैं बाहर कर दूँ। धूप भी आज थोड़ा नहीं है। जिस दिन काम रहता है उस दिन धूप आता ही नहीं है, और जब भी धूप का काम नहीं रहता है तो धूप अच्छे से निकलता है। और यहाँ की बारिश का भरोसा भी नहीं, कब बारिश होती है कब धूप निकल आता है कोई पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, और आज मेरा सोमवार है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मेरा व्रत रहेगा अभी 21 सोमवार और 16 सोमवार का व्रत मेरा रहेगा। सावन का सोमवार तो मैंने पूरा व्रत रखा। तो मैं सूखी मूँगफली तो सिर्फ खा नहीं पाती हूँ, और दिन में मैं फलाहार ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मूँगफली और शरबत मिल जाए या फिर सिर्फ शरबत मिल जाए तो चलता है। तो मैंने सोचा थोड़ा मूँगफली भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे धूप बहुत आता है मेरे किचन में, इसलिए मैं पर्दा लगा दी। बहुत धूप आता है, सुबह 9 से 9:30-10 के बीच में बहुत तगड़ा धूप आ जाता है। तो बिना पर्दा लगाए आप काम ही नहीं कर सकते हो किचन में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पीसी हुई डाल देती हूँ। उसके बाद नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नींबू का शरबत मैंने बनाया। जेठानी से पूछी तो वो बोली मुझे भी पीना है, तो उनके लिए भी शरबत बना दी। 2 गिलास में इसलिए बनाई हूँ क्योंकि उनको मुझे कम मीठा पसंद है शरबत, और उन्हें थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है, तो इसलिए मैं 2 जगह पे शरबत बनाई हूँ। फिर इसके बाद नाश्ता करके मैं आ जाती हूँ थोड़ा काव्या के पास। तो काव्या तो सो जाती है, बिना दूध पिए तो सोती नहीं, पर तो पता नहीं कैसे आज सो गई, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो उसके पापा आज बोल के गए थे थोड़ा सा सरसों का तेल, अजवाइन और लहसुन अच्छे से गर्म करके उसके बाद विक्स लगा के उसके तलवे में मालिश करना। तो मैं वही काम यहाँ पे कर रही हूँ।
मालिश कर दूँगी तो इससे भी थोड़ा आराम हो जाएगा। यहाँ पे मालिश वालिश करके गद्दे को धूप में रख दी हूँ सूखने के लिए। इस वाली बालकनी में ज़्यादा धूप आता क्योंकि वाल नहीं है ना इधर। और यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी भी अपनी कृपा यूँ ही मेरी बच्ची पे बनाए रखे, जल्दी से ठीक हो जाए। और ये काबा का फ्रॉक था, मैंने डिब्बे में था तो इसको पन्नी में करके सूटकेस में डाल दिया था, इसलिए ऐसा हो गया है। क्या करूँ जो ये ठीक हो जाए। कल हम लोग को कहीं जाना है तो सब कपड़ा वपड़ा निकाल दी हूँ। सब काम वाम करके फिर यहाँ पे काव्या का एक बचपन का वीडियो था। अभी तो काव्या 2 साल की है, जब 1 साल की थी मुंबई आने से पहले मैंने ये वीडियो शूट किया था। बहुत अच्छी लग रही थी मेरी बच्ची। इस प्रकार से हंसती खेलती रहे। आप लोग ये दुआ कीजिए, बहुत परेशान है आजकल। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू।